हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस पीआईएल। तो वन बाय वन हम ये अपने टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जुडिशियल रिव्यू। Judicial review refers to the power of the judiciary to review and determine the validity of a law or an order। ठीक है, तो पहले सिंपल इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है? जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है ना, न्याय तंत्र है जो हमारा, ठीक, उसके पास ये पावर है कि जितने भी हमारे लॉ हैं या जितने भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर पास होते हैं उनकी वो समीक्षा कर सकती है, उनका वो रिव्यू कर सकती है। किस बात को लेकर रिव्यू कर सकती है? कि ये जो लॉ और ऑर्डर हैं ये इनकी वैलिडिटी को ये रिव्यू कर सकते हैं। अब वैलिडिटी के सेंस में रिव्यू कर सकते हैं, दे रिव्यू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस बाय द जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के जो भी एक्शन होते हैं, कैबिनेट और पार्लियामेंट के जो भी एक्शन होते हैं, उनको हमारी जो जुडिशरी है वो रिव्यू कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। और जुडिशियल रिव्यू करने पे जब न्यायपालिका को ये लगता है कि लॉ में या किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान के दायरे से वो चीजें बाहर जा रही हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी एक पूरा दायरा बना हुआ है उसमें से वो चीजें अगर बाहर जा रही हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं किसी रूप में वॉयलेट कर रही हैं, तो उसको जो है कोर्ट हमारा रिव्यू लेके उसको एक तरीके से हटा सकता है या उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो जब भी रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा और जुडिशरी को लगेगा कि कुछ भी इसमें ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो उस चीज को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिस मीन्स दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेटर टू मेक लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना है, लेकिन लॉ का रिव्यू हो सकता है और रिव्यू होने के बाद वो लॉ हट भी सकता है, हटाया भी जा सकता है। इसका मतलब जो हमारा लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है वो एब्सोल्यूट नहीं है। दैट द वैलिडिटी एंड constitutionality of such laws are subjected to review by the courts। मीन्स जो भी लॉ हैं, जो भी ऑर्डर हैं, जो लेजिस्लेचर जिनको पास कर रहा है या बना रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हमारे कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार मैच करके देख लेते हैं, क्या जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से आया कहीं ना कहीं, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमको एक मिलता है आर्टिकल 13। ठीक है, तो आर्टिकल 13 हमको ये बताता है कि लॉ किस चीज के लिए नहीं बनाना है। इस आर्टिकल में ये नहीं बताया गया है कि लॉ किसके लिए बनाना है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लॉ किस चीज के लिए नहीं बनाना है। तो देख लेते हैं इस आर्टिकल को। द यूनियन और द स्टेट्स shall not make law that takes away or abridges any of the fundamental rights, and any law made in contravention of the aforementioned mandate shall be void। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 13 है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से ये बता रहा है कि आपको कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जो इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। लेकिन अगर ऐसा लॉ बनाया जाता है तो आगे चल के उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली ये आर्टिकल ये बता रहा है
कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करेगा तो उस लॉ को गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन हो रहा है उस लॉ से तो उस लॉ को नहीं बनाया जा सकता। और बेसिकली ये जो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, जो हमारे न्यायपालिका के पास है, वो किस लिए है? टू एंश्योर एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। इंडियन सिटीजन को जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है उनको एंश्योर करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेता है। The power of the Supreme Court of India to enforce these rights is derived from the Article 32 of the Constitution. This provides citizens the right to directly approach the Supreme Court to seek remedies against the violation of fundamental rights. अब ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को, बेसिकली ये जो डिराइव हो रही है आर्टिकल 32 से डिराइव हो रही है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें हर एक इंडियन सिटीजन को ये कहा गया है या ये बताया गया है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नाउ जुडिशियल रिव्यू का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है इसमें रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस। This review implies the power to ensure that laws passed by the legislature are in compliance with the provisions of the Constitution. Legislative actions की बात की गई है। इसका मतलब जो पार्लियामेंट है हमारा, जो भी लॉ पास कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर नहीं होने चाहिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर हैं तो ऐसी चीजों का जो हमारी जो न्यायपालिका है वो उसका रिव्यू कर सकती है। दूसरा, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। दिस इज अ टूल फॉर एनफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स। बहुत सारी हमारे इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस है ना, कई तरह के हैं जो कुछ ऑर्डर्स पास करते हैं, है ना, और अपनी उनको कुछ पावर्स मिली हुई है उनको वो यूज करते हैं। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का भी हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारा जुडिशरी है, वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और तीसरा है रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए हैं, बहुत सारे केसेस, क्योंकि सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कई केसेस की सुनवाई होती है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अपने ही जजमेंट का न्यायपालिका ने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गोलकनाथ केस है, बैंक का नेशनल करने का, नेशनलाइजेशन करने का जो केस था, ठीक है, ऐसे ही मिनर्वा मिल केस था या प्राइवी पर्स एबॉलिशन केस था। तो इसमें जो भी पहले डिसीजन लिया गया, बाद में इसका रिव्यू किया गया, इसका एनालिसिस किया गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम जुडिशियल रिव्यू का। ये हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है और उसका भी सेक्शन 66A, ठीक है। तो 215 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसको हटा दिया था, ठीक है। तो 2000 में जब हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास हुआ, बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ तो सेक्शन 66A था। पहले हम देख लेते हैं 66A एक्चुअल में था क्या। This section provided the punishment for sending offensive messages through a computer or any other communication devices like mobile phone or tablet. A conviction could fetch a maximum of 3 years in jail and a fine. ये basically section 66A ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने कंप्यूटर से या अपने किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल से, फोन, मोबाइल, है ना, टैबलेट से, इस तरह कोई भी कम्युनिकेशन का डिवाइस है, उससे अगर दूसरे पर्सन को ऑफेंसिव मैसेज भेजता है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। और वो पनिशमेंट क्या है? वो पनिशमेंट है 3 इयर्स की जेल प्लस फाइन। अब लेकिन ये वाला जो सेक्शन था ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब हटा दिया। क्यों? दिस वाज रिपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड्स दैट दिस सेक्शन फेल आउटसाइड आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो आर्टिकल 19(2) है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई लोग जो हैं
कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले सेक्शन को क्या कर दिया, रिपील्ड कर दिया, मतलब हटा दिया। तो जुडिशियल रिव्यू से हम क्या कर सकते, हाँ, हमारी जो न्यायपालिका है वो कोई भी लॉ हो, चाहे वो कितना भी पुराना हो, है ना, और कोई भी ऑर्डर हो जो गवर्नमेंट ने पास किया या पार्लियामेंट ने पास किया या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, अगर जुडिशरी को किसी टाइम पे ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में उसका रिव्यू करके उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। So judiciary play an important role in upholding and promoting the rights of citizen in a country. The active role of the judiciary in upholding the right of citizens and preserving the constitutional and legal system of the country is known as judicial activism. ये मैं कह सकता हूँ, एक बार आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बता सकता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू का एक तरीके से ये एडवांस वर्जन है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें जुडिशरी का एक्टिव रोल देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रोल देखने को मिलता है ना। और बेसिकली ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इंडियन सिटीजन के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट एंश्योर करने के लिए है, और साथ में ही जो हमारा लीगल सिस्टम है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको प्रिजर्व करने के लिए जुडिशरी का जो एक्टिव रोल होता है उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है। कई बार ये भी देखा गया है, इसका डिसएडवांटेज भी कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि समटाइम्स ओवरस्टेपिंग इनटू द टेरिटरीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मींस जो भी एग्जीक्यूटिव का अधिकार क्षेत्र है उसमें जुडिशरी क्या कर रही है, ओवरस्टेप कर रही है, उसमें इंटरफेरेंस कर रही है। तो बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उससे जो हमारा एग्जीक्यूटिव कैबिनेट के जो भी एक्शन है, जो भी काम है, उसमें दखलंदाजी हो सकती है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे एक मेथड है जुडिशियल रिव्यू, ये अभी हमने इसको पढ़ा। फिर दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, देन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और फोर्थ है सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हायर कोर्ट ऑन द लोअर कोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ लिया है, अब हमारे सिलेबस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के पास हम PIL को देखेंगे, PIL क्या होते हैं। फिर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर अपहोल्डिंग सिटीजन्स राइट, सिटीजन इंडियन सिटीजन के राइट्स को अपहोल्ड करना, प्रिजर्व करना, है ना, और उनका वॉयलेशन ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल है। एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स व्हेन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फेल्स टू डू सो। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो हमारे कैबिनेट है या जो हमारा पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जिसको हम कह रहे हैं, अगर वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाती है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी जो है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। Citizens have the judiciary as the last hope for protecting their rights. When all other doors are closed, the Indian judiciary has been considered as the guardian and protector of the Indian Constitution. जो हमारे इंडिया के अंदर देखें तो जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं, जब उनको न्याय की आस होती है तो बेसिकली वो लास्ट होप उनका जो होता है वो कौन होता है, वो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, हमारे कोर्ट्स होते हैं। और हमारे कोर्ट्स जो है बेसिकली एक तरीके से वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर और गार्जियन की तरह हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो काम करती है, और उसमें उसको इम्प्लीमेंट कराने में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कराने में जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा रोल है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, दे आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ फॉर द जुडिशरी टू अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव रोल। आर्टिकल 13 with Article 32 and 226 of the Constitution provides the power of judicial review to the higher judiciary to declare any executive, legislative, or administrative action void if it is in contravention with the Constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये 3 आर्टिकल हैं, लाइक आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये तीनों एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं, किसको, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, इनसे, इन आर्टिकल से ये कुछ ऐसा निकल के आता है तीनों से
कि जैसे हमारे इंडियन जुडिशरी में जो भी हायर जुडिशरी मीन सुप्रीम कोर्ट है, उसको ये पावर मिली हुई है कि कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रावेंशन में है, ठीक है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से दायरे से बाहर जा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे एक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकते हैं, वो उसको वॉइड कर सकते हैं, मतलब उसको रिपील कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं।